तो योगी सरकार की बुलडोजर नीति को हर राज्य अपनाने लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब दिल्ली में भी माफियाओं, गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा है। बाबा का बुलडोजर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि वारदात अपराध पर लगाम लगाने का मुख्य हथियार हो चला है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश पहले तंज कसते आए हैं, लेकिन आज ये दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। दिल्ली में यूपी मॉडल, यूपी की तर्ज पर तेज हुई बुलडोजर कार्रवाई। लखनऊ से दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर, अपराधियों का खौफ का ट्रेलर बाबा का बुलडोजर। योगी की राह पर कई राज्य सरकारें। योगी सरकार की बुलडोजर नीति को हर राज्य अपनाने लगे हैं। यूपी के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब दिल्ली में भी माफियाओं, गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा है। बाबा का बुलडोजर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि वारदात अपराध पर लगाम लगाने का मुख्य हथियार हो चला है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश पहले तंज करते थे, लेकिन आज ये दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। बुलडोजर से अपराधियों के मंसूबे को खाक में मिलाने की संस्कृति यूपी से निकलकर देश के कई राज्यों में धमाल मचा रहा है। बुलडोजर की आलोचना शुरुआत में जरूर हुई, लेकिन अब योगी की छवि को एक सख्त प्रशासन में तब्दील कर दिया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का मुख्य हथियार साबित हो रहा है। योगी का बुलडोजर वैसे तो 5 साल से चलता रहा, लेकिन यूपी चुनाव के समय से ज्यादा हाईलाइट हुआ। खासकर जब विपक्ष ने इस एक्शन पर सवाल खड़ा करना शुरू किया, तो भाजपा ने इसे सकारात्मक रूप से उछालना शुरू कर दिया। बाबा का बुलडोजर चलता भी है, धमाल भी मचाता है और दूसरे राज्यों की सरकारों को इसी रास्ते पर चलने का रास्ता हमवार करता है। अपराध पर नकेल कसने का बुलडोजर मुख्य हथियार। यूपी के बाद एमपी, गुजरात और राजस्थान ने किया प्रयोग। अब दिल्ली में भी बुलडोजर का धमाका। इस चलन की शुरुआत यूपी से हुई थी। माफियाओं के अवैध ठिकानों पर चलता है बुलडोजर। गुंडों, बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए चलता है बुलडोजर। बुलडोजर से यूपी में माफियाओं और गुंडों का जीना मुहाल। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर का प्रयोग। 2017 से अब तक बुलडोजर की कार्रवाई जारी। मुख्तार अंसारी से लेकर विजय मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी कार्रवाई होने से सियासत चरम पर है। सबसे पहले लेफ्ट नेता वीरेंद्र करात ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े आरोपों की बीजेपी पर बौछार कर दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी आखिर क्यों कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने जहांगीरपुरी की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। 10:45 पर एक स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। हमारे सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आप सरकार की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी बता दिया। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम
भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। आपके एक और नेता ने बीजेपी से सवाल पूछा कि आखिर इतने ज्यादा दंगे क्यों हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं बीजेपी की तरफ से मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अगर अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आएंगे तो कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से कुछ ऐसे किस्म के लोग जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, ऐसे अपराधी किस्म के लोग, ऐसे अपराधियों को कभी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे किसी राज्य में हो, किसी क्षेत्र में हो। जो अपराधी होते हैं वो किसी जाति धर्म का नहीं होता। ऐसे अपराधियों पर पूरी तरह से नियंत्रित करना केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व बनता है। और मुझे लगता है कि जो भी इस प्रकार के किसी भी धार्मिक, हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी धार्मिक संस्था या अनुष्ठान में अगर कोई बाधा खलल डालता है तो ये पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि वो गलत है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। सवाल यह है कि यूपी की तर्ज पर कार्रवाई करने वाली सरकारें क्या कुछ कानूनी खामियां कर रही हैं? वरना यूपी में इतने दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद भी कोर्ट ने अब तक दखल नहीं दिया, तो क्या ये मान लिया जाए कि बाबा का बुलडोजर अपने सही मिशन पर अग्रसर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।